नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं देश बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों पर बड़ी खबर। यूपी एटीएस की नोएडा यूनिट दिल्ली पहुंच गई है। संदिग्ध आतंकी से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। निर्देश के बाद यूपी एटीएस दिल्ली पहुंची है और दिल्ली में आतंकी मिलने पर यूपी में हाई अलर्ट है। तो आपको बता दें कि आईएसआईएस का आतंकी अबू यूसुफ गिरफ्तार हुआ है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, यूपी एटीएस की जो नोएडा यूनिट है वो दिल्ली स्पेशल सेल के मुख्यालय पर मौजूद है। अबू यूसुफ जो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया था, उससे फिलहाल दिल्ली स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि वो बलरामपुर का रहने वाला है और बलरामपुर, गोंडा, बहराइच ये हमेशा से ही सिमी और भूजी के एक बड़े गढ़ रहे, जहाँ पर मददगार रहे। लिहाजा उत्तर प्रदेश में हर जगह अलर्ट कर दिया गया है। डीजीपी एचके अवस्थी की तरफ से सभी जिले के कप्तानों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो सड़कों पर चेकिंग करवाएं। इसके अलावा जितने भी संदिग्ध लोग हैं, चूंकि मुहर्रम का मौका भी है, तो लिहाजा जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनकी चेकिंग कराने के साथ साथ संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता बढ़ाई जाए। यूपी में हाई अलर्ट है। दिल्ली में स्पेशल सेल के द्वारा आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद से। जी शुक्रिया संतोष, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो दिल्ली में आतंकी मिलने पर यूपी में हाई अलर्ट है और जो नोएडा की टीम है वो दिल्ली पहुंच गई है। और आतंकी की गिरफ्तारी के बाद यूपी में अलर्ट है। नोएडा में चेकिंग अभियान चल रहा है। गाड़ियों को रुकवाकर चेकिंग की जा रही है। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में इस वक्त चेकिंग जारी है। तो जिस तरीके से डीजीपी एचसी अवस्थी ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है, उसके मद्देनजर अब चेकिंग का दौर भी शुरू हो गया है। नोएडा की बात करें तो यहाँ पर थाना फेज 2 क्षेत्र में चेकिंग जारी है और गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। हाई अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो नोएडा में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। और यूपी विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज सदन में पेश होंगे 17 विधेयक। आज का दिन हंगामेदार हो सकता है क्योंकि तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे सत्र के पहले तस्वीरें और तख्तियां लेकर लोग खड़े रहे। सीधी कार्रवाई भी ले चलते हैं आपको। दोनों सदस्य इस आदरणीय सदन में अपनी प्रतिभा, अपनी कर्म कुशलता और योग्यता के लिए विख्यात थे। उनके निधन पर इस आदरणीय सदन को शोक हुआ है। आइए उनकी स्मृति में, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें। तो विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और जो दिवंगत विधायक हैं, कल भाजपा विधायक का निधन हुआ था। देवरिया के सदर सीट से विधायक थे जन्मेजय सिंह और उन्हीं के निधन पर सदन में 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और अब सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है। मैं सबसे पहले नियम 301 सुन लूं। नियम 300 अपनी जगह से बोलिए। मैं पहले कोई सदन की कार्यवाही में आप सब वरिष्ठ जन हैं, काहे ऐसा कर रहे हैं? तो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। जैसा कि एबीपी गंगा ने बताया भी था, आशंका जाहिर की गई थी, कानून व्यवस्था को लेकर बवाल शुरू हो गया। तो आप देखिए, पहले ही मिनट से जो विपक्ष है उसने शोर मचाना शुरू कर दिया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित नियमों का हवाला दे रहे हैं। नियम 301 का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन फिलहाल सुनने की मूड में कोई नहीं है। तस्वीर आप देखिए। और दूसरी बात कि कोरोना में जो भौतिक दूरी है उसका पालन नहीं हो रहा। आप तोड़ोगे तो देश प्रदेश के लोग देखेंगे उसको। भौतिक दूरी बनाए रखिए। अपने यहाँ चलिए अपने। तो सत्र शुरू होते ही हंगामा, नारेबाजी शुरू हो गई है और देखिए जैसा कि
विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित नियमों की बात भी कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि कम से कम कोरोना काल है तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, लेकिन कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है। सदन शुरू होते ही नारेबाजी सरकार के खिलाफ शुरू हो गई है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बात परंपरा ये ठीक नहीं। मान्यवर हमारे ये जो बेल से कहा जा रहा है ये कार्यवाही का भाग नहीं। तो हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदन की। उत्तर नियम प्रदेश 300 विधानसभा में श्री उमाशंकर सिंह, श्री लालजी वर्मा, माननीय श्याम सुंदर जी, राकेश जी की सूचनाएं माननीय अध्यक्ष जी, प्राप्त हुई। उन्हें हम माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। प्रदेश नियम 300 की सारी सूचनाएं हमने अग्राह्य की। नियम 301 में और 51 की सारी सूचनाएं हमने स्वीकार की। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मत संख्या 1 आगे करिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में कानून व्यवस्था 30 जुलाई तक का चलिए अब हो गया। वर्तमान सरकार की जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है माननीय, उस सरकार ने पूरी तरीके से उसको चरितार्थ किया है। चाहे पब्लिक परसेप्शन हो और चाहे आंकड़े की बात हो माननीय, हर क्षेत्र में इस सरकार ने अभूतपूर्व प्रगति की है, अभूतपूर्व प्रगति की है। 31 जुलाई 2020 तक डकैती में 40% की कमी है, लूट में 43% की कमी है, गृह भेदन में 31% की कमी है, हत्या में 8% की कमी है, फिरौती है तो बड़ों में 35% की कमी है। मानवर, जहां तक महिला संबंधी अपराध है उसमें बलात्कार में 28% की कमी है, दहेज में तुम्हें 5% की कमी है, शीलभंग में 21% की, अपहरण में 36% की कमी है और छेड़खानी में 5% की कमी है मान्यवर, और पारिवारिक महिला उत्पीड़न के अपराध में 27% की कमी है मान्यवर। ये पूरे प्रदेश में 31 जुलाई तक जो स्थिति है वो आपके सामने हमने रख दी। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इनके पास सिवाय शोर मचाने, आतंकवादियों को समर्थन कौन करता है? मत संख्या 1। आतंकवादियों का समर्थन किसने किया? इनसे पूछिए। क्या ये सब लोग, ये सब आतंकवादियों के समर्थक हैं मान्यवर। इनकी जब सरकार बनी थी, एजेंडा पे आइए, मत संख्या 1। इनकी जब सरकार बनी तो 15 दिन के अंदर इन्होंने पूरे प्रदेश में आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने का फरमान जारी किया माननीय। और हम आज आपके सामने अगर हाउस बैलेंस हो, हाउस संकलित हो, हम रख सकते हैं माननीय। आतंकवादियों का समर्थन कौन करता है? आप लोग अपनी सीट पर चलें। मत संख्या 1, मत संख्या 1। जी मानवर। मानवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 को सदन के पटल पर रखता हूं। अगर आप सबकी सहमति हो तो मत संख्या 1 से लेकर मत संख्या 68 तक सभी विषय सदन के पटल पर रखे हुए माने जाएं। जी मानवर, माने गए। धन्यवाद।
हो गए। मत संख्या 1 से 68 तक के 68 तक को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया। इसी प्रकार मत संख्या 82 से मान ले हो गया 1 से 68 तक प्रस्तुत माने गए। जी मान अब प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश विधानसभा आपका है। राज्यपाल जी वाला हमको वो लास्ट में न थी, लास्ट में माननीय राज्यपाल ने इस आदरणीय सदन के लिए एक संदेश भेजा है। व्यवसाय संघ उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होने के दौरान उनके राष्ट्रपति महोदय के विचार इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। सुनाई नहीं पड़ा। प्रदेश विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर तीखी बहस और नोकझोंक चल रही है। विपक्ष पर मंत्री सुरेश खन्ना का पलटवार। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि जो लोग आज कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जब उनकी सरकार आई थी तो शुरुआती 15 दिनों के अंदर ही प्रदेश में सारे आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के फरमान सुनाए गए थे। और इस सब के बीच विपक्ष नारेबाजी कर रहा है, सरकार भी हमलावर है। ये पढ़ा हुआ मान लिया जाए। प्रमुख सचिव विधानसभा, प्रमुख सचिव विधानसभा, प्रमुख सचिव विधानसभा। व्यवसाय संघ उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2017 जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के उपरांत भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, और जो संविधान के अनुच्छेद 175 के खंड 2 सपठित अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतु के अंतर्गत राज्यपाल महोदय के संदेश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया कार्यप्रणाली नियमावली 1958 के नियम 169 2 के अंतर्गत सदन के पटल पर रखता हूँ। राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन संशोधन विधेयक 2020 जो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 27 फरवरी 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 2 मार्च 2020 को वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 जो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 2 मार्च 2020 को वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक 2020 जो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 2 मार्च 2020 को वापस प्राप्त हो गया। राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक 2020 जो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 2 मार्च 2020 को वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन विधेयक देखिए, जो तमाम कार्रवाई चल रही है, इन सब के बीच जिन विधेयकों को रखा जा रहा है उनकी कार्रवाई चल रही है। इन सब के बीच विपक्ष कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया है, नारेबाजी शुरू कर दी है, सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। तो सरकार की तरफ से भी सुरेश खन्ना ने तीखा पलटवार किया है। सुरेश खन्ना ने सीधे तौर पर विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब आपकी सरकार आई थी तब आपने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। इसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर आंकड़े भी रखे गए। वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक 2020 से उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 अगस्त 2020 को वापस प्राप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2020 जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी 2020 को परिषद में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 2 मार्च 2020 को प्राप्त हुआ था, वह पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 मार्च 2020 को प्राप्त हो गई और वह सन 2020 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया। राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन संशोधन विधेयक 2020 जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं इस वक्त
जो पत्र पढ़े जा रहे हैं उनको पढ़ रहे हैं, लेकिन विधेयक पढ़ने के दौरान विपक्ष एकदम सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर नारेबाजी कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से भी सुरेश खन्ना ने बोला, उन्होंने 1 जनवरी 2020 से लेकर जो जुलाई तक का आंकड़ा है उसको पेश किया। 31 जुलाई 2020 तक के अपराध के आंकड़े उन्होंने पटल पर रख दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में अपराध में कमी आई है, फिर चाहे वो अपहरण की बात हो, हत्या की बात हो, लूट की बात हो, बलात्कार की बात हो, छेड़खानी की बात हो। और इसके बाद इन आंकड़ों को रखने के बाद सुरेश खन्ना ने एक और तीखा हमला किया। उन्होंने साफ तौर पर, सीधे तौर पर आरोप लगाए कि जो विपक्षी विधायक आज सदन में कानून व्यवस्था पर हंगामा कर रहे हैं, वही ये लोग हैं जिन्होंने अपनी सरकार आने के बाद आतंकवादियों के मुकदमे सरकार बनने के 15 दिन के अंदर ही वापस ले लिए थे। ऐसे लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उसके बाद हंगामा लगातार बढ़ गया है और इन सब के बीच विधेयक पढ़ा जा रहा है, लेकिन विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। तो ये स्थिति है और स्थिति ये भी साफ हो गई है कि विपक्ष कम से कम बात करने के मूड में, चर्चा करने के मूड में तो एकदम नहीं आया है सदन में। और वो तस्वीरें दिख रहे हैं और यही तस्वीर सत्र के शुरुआत के पहले दिन से एबीपी गंगा उठा रहा है कि अगर माननीय सदस्य हंगामा करेंगे तो क्या चर्चा हो पाएगी। सवाल ये है कि अगर केवल हंगामा करना मकसद रहेगा तो फिर क्या चर्चाएं हो पाएंगी। और सवाल ये भी है कि अगर सियासी जद्दोजहद इतनी बढ़ जाएगी तो फिर जनहित के मुद्दों का क्या होगा। जो तमाम मसले हैं उन पर क्या विपक्ष को कोई चिंता नहीं है। किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 28 फरवरी 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 मार्च 2020 को प्राप्त हो गई और वह सन 2020 का उत्तर प्रदेश का 7वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी 2020 को विषय में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 28 फरवरी 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 मार्च 2020 को प्राप्त हो गई और वह सन 2020 का उत्तर प्रदेश संशोधन और विधिमान निधन विधेयक 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी 2020 को अधिवेशन में पारित किया था और उत्तर प्रदेश परिषद ने अपने दिनांक 28 फरवरी 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 मार्च 2020 को प्राप्त हो गई और वह सन 2020 का उत्तर प्रदेश का 9वां अधिनियम बन गया। मत संख्या 75 याचिका समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हो माननीय विधानसभा की याचिका समिति जो जल शक्ति विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 76 प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश 17वीं विधानसभा की याचिका मत संख्या 76 से 80 तक प्रस्तुत किए हुए माने गए। मत संख्या 81 सभापति लोक लेखा समिति। इसके बाद मत संख्या 82 से लेकर मत संख्या 110 तक की सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गई। तो याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गई सभी। स्वीकार है। मान्यवर आपसे, आप हमारे सबक जगह हैं, आप मान्यवर, आप हमारे सबक हत्याओं का दौर हो गया है, डकैतियों का दौर हो गया है। सारी मंत्रालय समिति की सिफारिशें मैं सदन के समक्ष रखता हूं। गुरुवार निधन के निर्देश ये हो गया, शुक्रवार निधन के निर्देश ये हो गया, शनिवार औपचारिक कार्य अध्यादेश सूचनाओं नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरस्थापन, विधायी कार्य, अन्य कार्य यदि कोई हो। रविवार बैठक नहीं होगी, सोमवार को विधायी कार्य यदि अन्य कार्य यदि कोई हो।
माननीय तो सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन आपने देखा कि पहले ही मिनट से हंगामा विपक्ष ने कर दिया कानून व्यवस्था पर। हालांकि सरकार की तरफ से भी तीखा पलटवार हुआ है, लगातार निगाहें बनी हुई हैं। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली के बाद पंजाब से बहुत बड़ी खबर। पंजाब में घुसपैठ की बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले 3 संदिग्ध आतंकियों को मार गिराया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर तरन तारण डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब का है, उसके बॉर्डर पर बीएसएफ ने 3 घुसपैठियों को मार गिराया। तो पंजाब में घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी। एक संदिग्ध के पिट्ठी बैग से राइफल बरामद हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में गिरफ्तारी, उसके बाद अब पंजाब से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि पंजाब से घुसपैठ की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई। पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले 3 संदिग्ध मारे गए। तरन तारण बॉर्डर पर बीएसएफ ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया। एक संदिग्ध के पिट्ठी बैग से राइफल बरामद हुई है। सबसे पहले तस्वीर एबीपी गंगा पर आपके सामने है। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में जो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 जो संदिग्ध हैं वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक संदिग्ध के पिट्ठी बैग से राइफल भी बरामद की गई है। मतलब आप मंसूबों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब से भी एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। तरन तारण में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और घुसपैठ की कोशिश करने वाले 3 संदिग्धों को मार गिराया गया है। तरन तारण बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की। 3 घुसपैठिए मारे गए हैं और एक संदिग्ध के पिट्ठी बैग से राइफल भी बरामद हुई है। तो दिल्ली में आतंकी की गिरफ्तारी, पंजाब में घुसपैठिए ढेर। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश के खिलाफ साजिश हो रही है। और शायद यही वजह है कि 15 अगस्त से पहले ही जो इंटेलिजेंस है, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उन्होंने ये अलर्ट दिया था पूरे देश में कि आतंकी साजिश कर रहे हैं। और देखिए अब सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली से गिरफ्तारी हुई और पंजाब में भी 3 घुसपैठिए ढेर हुए हैं। और एबीपी न्यूज के कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, जिस तरीके से कार्रवाई हुई है तरन तारण में, ये कब हुई और ये कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, बीती रात 5 घुसपैठियों ने भारत सीमा में घुसने की कोशिश की और ये एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है बीएसएफ की तरफ से। बीएसएफ जवान एकदम अलर्ट थे और ये तरन तारण बॉर्डर पर बटालियन नंबर 130 ने बीओपी ढल के पास इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया है। रात को हरकतें महसूस की गई कि बॉर्डर पर कुछ लोग जो है वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ललकारा बीएसएफ ने, लेकिन जिस तरह से वाइल्ड ग्रोथ के अंदर एक्टिविटी चल रही थी उसे देखते हुए बीएसएफ ने फायर खोला। जब बीएसएफ ने फायर किया तो जवाबी फायर उधर से जो लोग घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उनकी तरफ से भी आया। अब बीएसएफ को क्लियर था कि जरूर कोई ना कोई घुसपैठ के लिए आया पाकिस्तान की तरफ से। तो उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा संभालकर इन 5 लोगों को मार गिराया और इनके पास से कुछ हथियार और पिट्ठू बैग, जो बैकपैक होते हैं, वो बरामद हुए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि और कहीं हथियार या गोला बारूद इन्होंने वहां पर दबाया या जमा तो नहीं किया है। और जहां इनको मारा गया है वो इलाका भारत की सरहद में है, कंटीली तार से आगे है, लेकिन जो पाकिस्तान की सरहद है, जो डिमार्केशन लाइन है, उससे भारत की तरफ है। तो ये एक बड़ी साजिश हो सकती है। और पिछले कुछ समय से, जब से जम्मू कश्मीर में सख्ती हुई है, तब से पंजाब बॉर्डर को लगातार पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो आतंकी हो, चाहे हथियार हो, चाहे वो ड्रोन ऑपरेशन हो, इस तरह की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पाकिस्तान पर बॉर्डर पर देखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है बीएसएफ की ये बड़ी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है। भारत कुछ घुस रहे थे उनको मार गिराया। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर दिल्ली से, आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकी पर बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक ये आईएसआईएस का मुख्य आतंकी है, ये इंस्पायर्ड आतंकी नहीं है। ये भी स्पष्ट हो रहा है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि ये विचारधारा से प्रभावित नहीं, बल्कि ये आईएसआईएस का मुख्य आतंकी है। आतंकी ने उत्तराखंड और यूपी में अपने 4 ठिकाने बनाए हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है और पूछताछ के आधार पर ही अलग अलग जिलों में छापेमारी शुरू हो गई है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।